हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में जो हम क्लास देने जा रहे हैं वो 2025 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जिनका भी सपना है कि सर हमको 2025 के बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, तो ये क्लास आपके लिए है। 2025 का गेम चेंजर बनो। अरे अगर स्टूडेंट है, रियल में पढ़ने वाले हैं, अगर पढ़ने वाले नहीं है तो बात अलग है। अगर रियल में पढ़ने वाले हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी खून का जुनून दौड़ता है, थोड़ा सा भी भगवान अगर ब्लड दे के रखे हैं शरीर के अंदर, तो एक बात याद रखना कि अगर थोड़ा सा भी ब्लड होगा तो आपके मन में जरूर जुनून सवार होगा कि सर हम मैथ में 100 में 100 लाएंगे, अन्यथा आप मुर्दा के समान हैं। जिनका भी सपना है कि नहीं हमको 100 में 100 चाहिए, एकदम लड़ने वाला क्वेश्चन चाहिए, तो ये आपके लिए क्लास है। इसमें यहां से जो भी आप लोग को क्वेश्चन बतलाया जाएगा लाइन बाय लाइन 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछने जा रही है। वही क्वेश्चन आएगा जो यहां से बतलाया जा रहा है, हम नहीं बतला रहे हैं। ये हर साल की भांति इस साल, हर साल की भांति इस साल, मतलब कि क्वेश्चन को बोर्ड द्वारा जो सेट किया जाता है वहां से इन्फ्लुएंसर के माध्यम से यहां तक पहुंचाया जाता है। आप लोग देखिए, बात ऐसा है कि जब बोर्ड का जो क्वेश्चन सेटिंग होता है ना, तो कुछ टीचर अपना क्वेश्चन उठा के देते हैं जो सरकारी होते हैं, कुछ देते हैं, वहां जाके कुछ कट जाता है, फिर वहां से आगे बढ़ता है तो कुछ कट जाता है। तो इस तरह से बोर्ड का क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो वहां से जो कुछ ऐसा भी होता है कि बिहार है, कुछ लीकेज भी हो जाता है। तो वहीं जो लीकेज क्वेश्चन है आप लोग को इस क्लास के माध्यम से बतलाने जा रहे हैं, जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एकदम लग जाइए, कॉपी किताब निकाल लीजिए। मैथ है क्लास 12 का। तो चलिए आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 अब आप लोग के मन में दिखाई देता होगा कि सर ये 14 नंबर से आप पढ़ा रहे हैं, इसके पहले वाला क्वेश्चन तो 1 से लेके जो 13 तक जो क्वेश्चन है इसके पीछे वाले वीडियो में है। आप लोग को पता होगा कि हम एक सीरीज चालू किए हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, इस शायद 10वां वीडियो होगा। तो 10वां वीडियो होगा तो इसके पहले 9 जो वीडियो होगा उसमें 1 से 13 तक पढ़ा दिए हैं। तो जो नए बच्चे हैं पीछे भी जाकर पढ़ लीजिएगा। जो लोग को लगता है कि सर हम कैलकुलस पढ़ना चाहते हैं, तो कैलकुलस में 2 ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो जिनको डिफरेंशिएशन पढ़ना है जाइए शुरू वाला वीडियो डे 1 से उठाइए और रट जाइए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आज के क्लास में इंटीग्रेशन चल रही है, इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चन 1 से लेकर 13 तक इसके पीछे वाले वीडियो में हो चुका है। आज के क्लास में 14 से शुरुआत करेंगे, जो आपके लिए 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए भगवान साबित होगा, जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछने जा रही है। शुरू हो जाइए, देर किस बात की। एक बात याद रखिएगा, पढ़ाई में अपने को कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप। अगर आप सपना बड़ा देखते हैं तो संघर्ष भी बड़ा होगा, अगर सपना छोटा देखते हैं तो संघर्ष छोटा होगा। अगर 12th के विद्यार्थी है, आप 2025 के बोर्ड एग्जाम में अगर टॉप करने का, मतलब स्कूल टॉपर नहीं कर रहे हैं, बिहार टॉपर, अगर बिहार टॉपर बनने का सपना नहीं देख रहे हैं तो आपके अंदर खून नहीं पानी है। अगर अपने को बिहार में सबसे टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं कि हमको बिहार में टॉपर बनना है, तो आपके अंदर पानी नहीं खून है। तो अब आप सोच लीजिए कि आपके अंदर पानी है कि खून है। अगर खून होगा तो टॉपर बनने के लिए सोच रहे होंगे, पानी होगा तो टॉपर बनने के लिए नहीं सोच रहे हैं। फैसला आपके हाथ में होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपर बनाने के लिए। तो कितने लोग टॉपर बनने के लिए तैयार हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। आज जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, नहीं तो विद्या माई फेल कर देगी। चलिए, यहां क्वेश्चन नंबर 14 है,
ये 2025 का महा VVI क्वेश्चन है। तो महा VVI क्वेश्चन इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है। अब तो आप लोग को साफ है कि सर इसको रट जाना है। देखिए कितना आसान लगेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां जो अभी पढ़ा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसका अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे, क्योंकि टाइम का बचत कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो जो आंसर आएगा वही ऑप्शन में खोज लीजिएगा कि कौन ऑप्शन में दिया है, मार दीजिएगा डायरेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा बाबू, क्वेश्चन में दिया है 14 में इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर लॉग एक्स बाटा एक्स इंटू डी एक्स, यही दिया हुआ है। तो पहला काम करेंगे कि जो ब्रैकेट के भीतर में लॉग एक्स है इसको हम लोग मान लेंगे जेड। तो चलिए इसको मान लेते हैं। माना जेड बराबर लॉग एक्स, ठीक है। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे। तो देखिए DWRT तो एक्स के सापेक्ष अवकलज कीजिएगा तो जेड को डी के बगल में बाई डी एक्स और लॉग को डी के बगल में डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सेम टू सेम डी जेड बाई डी एक्स आई डी लॉग एक्स, तो डी लॉग एक्स, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/x होता है। अब इसको हल करके अब dx का मान निकाल दीजिए। देखिएगा तिरछा अब तिरछी गुणा कीजिए, dx ले 1 में गुणा होगा तो dx, x ले dz में गुणा होगा तो x dz। अब यार dx का जो मान दिखाई दे रहा है, अब dx का मान यहां पर रख देंगे। तो देखिए इसलिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर आई लॉग एक्स दिया है, तो लॉग एक्स को हम लोग जेड माने, तो यहां पर क्या करेंगे जेड, अब बाई एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स का मान एक्स डी जेड, एक्स एक्स खत्म। अब देखिएगा बहु, अब क्या बचा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है tan होता है, अब बगल वाला जस के तस अब प्लस कांस्टेंट और tan जेड दिया है बाबू, तो जेड का मान log x, तो जेड के जगह पर log x अब प्लस के, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है। देखिए एक बार फिर से आप लोग को समझा देते हैं कि ताकि आप लोग को बेहतरीन तरीका से समझ में आए। वीडियो का क्वालिटी सही चल रही होगी, एकदम मस्त चल रही है। देखिए सबसे पहला काम ध्यान से लोग देखिएगा, आप लोग को बेहतरीन तरीका से समझ में आएगी। ध्यान से देखिएगा, आप लोग को अगर टॉपर बनना है तो पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए। सिर्फ 2 माह है, 2 माह में आपका 1.5 माह में जिंदगी का दिशा और दशा बदल जाएगी। कोई फेल होगा, कोई सेकंड होगा, कोई थर्ड होगा, कोई बिहार टॉप होगा। टॉपर को भी नहीं मालूम है कि हम ही टॉप करने वाले हैं, लेकिन जब टॉप करेगा तो उसको अंदर में अलग फीलिंग आएगी, अरे ससुरा हम ही टॉप कर गए। इसलिए इस क्षण को अनुभव करने के लिए थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है। आप बेहतरीन तरीका से मेहनत कर दीजिए। देखिए बाबू, हाई ब्रैकेट के भीतर में जो log x है इसको मान लीजिए जेड, DWRTX लीजिएगा, तो जेड को इसका जब अवकलज कीजिएगा तो जेड को डी के बगल में बाई डी एक्स, लॉग को डी के बगल में, जो लॉग के बगल में वो नीचे चला जाएगा। ई वाला जस के तस डी लॉग एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला 1/x, तिरछा तिरछे गुणा dx ले 1 में गुणा होगा dx, तिरछा तिरछी x dz। अब dx का मान यहां पर रखिए, सेक स्क्वायर
ये log x है तो log x को हम लोग z मानेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z बाई एक्स आई dx, तो dx का मान x dz, x x खत्म तो sec स्क्वायर z dz यही बचा। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर का फॉर्मूला होगा tan बगल वाला जस के तस प्लस कांस्टेंट, k के जगह पर हम लोग c भी लिख सकते हैं। अब देखिए z है तो z का मान log x, तो z का मान log x प्लस k, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऑप्शन में देख लीजिएगा, यही आप लोग का जो ऑप्शन में रहेगा ए में बी में जिसमें रहेगा मार दीजिएगा दबा के आंसर, यही आप लोग का आंसर। इसको एकदम जुबान पकड़ जाइएगा, 2025 के लिए महा VVI क्वेश्चन है। अगर टॉपर बनने का सपना देखते हैं तो जुबान पे होना चाहिए, एकदम सेम टू सेम लाइन बाय लाइन लड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 देखिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है बाबू 15 का, थोड़ा सा आप लोग को दिखा देते, तो देखिए किताब लेके बैठिएगा, देखिएगा इंटीग्रेशन cosec x dx का फॉर्मूला होता है log mod cosec x माइनस cot x प्लस के। ध्यान तो देख लेना बाबू, ऑप्शन में कभी कभी यही दे देगा और नहीं तो कभी कभी ये नहीं देगा, क्योंकि इंटीग्रेशन cosec x dx का एक फॉर्मूला है। लेकिन होता क्या है कि इसको या तो डेवलप करके दे देता है और नहीं तो एकदम सेम टू सेम यही दे देता है। अब देखना है कि ऑप्शन में कौन दिया है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो अब आपको क्या करना है कि इसको डेवलप कर देना है, इसमें भी ब्रेन नहीं लगाना है, खाली डेवलप कर देना है। डेवलप देखिए कैसे कीजिएगा, हाई लॉग हाई कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin x माइनस कॉट का फॉर्मूला cos x बटा sin x प्लस के। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से चल रही है। लॉग सेम टू सेम, cosec का फॉर्मूला 1/sin x, कॉट का फॉर्मूला cos बटा sin x प्लस के, एकदम क्लियर। अब देखिए बाबू लॉग हाई साइन का लघुत्तम हो जाएगा sin x, साइन से साइन खत्म, नीचे वाला सेम टू सेम रहेगा तो ऊपर वाला जस के तस माइनस, नीचे वाला सेम टू सेम रहेगा तो ऊपर वाला जस के तस, ठीक है, अब प्लस के, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू आई लॉग 1 - cos का फॉर्मूला होता है, आप लोग को बतलाए हैं 2 sin स्क्वायर x/2 और साइन का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 और cos x/2 प्लस के। ध्यान से देख लीजिएगा बाबू, इतना आसान और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग को नहीं मिलेगी। देखिए कितना आसान है। लॉग सेम टू सेम 1 - cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2, sin x का फॉर्मूला 2 sin x/2 इंटू cos x/2 प्लस कांस्टेंट। हाई एगो से एगो खत्म, 2 से 2 खत्म। अब देखिएगा आगे, हाई लॉग सेम टू सेम, यहाँ पर एगो बच्चा sin x/2, यहां पर देखिए 2 से 2 खत्म, एगो साइन से एगो साइन खत्म, तो यहां पर cos बचा, cos x/2 प्लस के, यही बचा। हाई लॉग साइन बाई cos का फॉर्मूला होता है tan x/2 प्लस के। समझ में आ रही है, यही हम लोग का आंसर। अब ऑप्शन में देख लीजिएगा कि कौन दिया है। अगर ई दिया होगा तो डायरेक्ट आंसर, अगर ई दिया होगा तो ई डायरेक्ट आंसर। अब डिपेंड करता है आप पर कि दिया कौन है। बात समझ में आ रही है, ये डिपेंड आप पर करता है।
चलिए एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं बाबू, ध्यान तो देखिएगा। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डीएक्स का फॉर्मूला होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस के। लॉग सेम टू सेम, कॉसेक का फॉर्मूला 1/sin x, कॉट का फॉर्मूला cos बटा sin x प्लस के। अब याद देखिए लॉग सेम टू सेम, साइन का मान sin x, साइन से साइन एक बार में जाएगा, नहीं तो नीचे वाला सेम टू सेम है तो ऊपर वाला भी सेम टू सेम, नीचे वाला सेम टू सेम है तो ऊपर वाला भी सेम टू सेम। ई वाला सेम टू सेम, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस के। 2 से 2 खत्म, भाई एगो से एगो खत्म तो एगो बच गया, एगो ई बच गया। लॉग साइन बाई कॉस का फॉर्मूला होता है tan, अब बगल वाला जस के 10। समझ में आ गई? तो चलिए आराम से बना लीजिए। अब अगला क्वेश्चन सारा महावीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग का बढ़िया से वीडियो क्वालिटी चलती होगी, एकदम बेहतरीन चल रही है जी। ऐसा ही चलना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि बनाने के बाद मजा आ जाएगा। ध्यान से बाबू देखिएगा, गजब क्वेश्चन है। देखिए कितना मस्त है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये मत समझिएगा कि सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव महावीवीआई क्वेश्चन। देखिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू इंटू डीएक्स। इस समझिए कि 2025 का महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एकदम समझिए कि आपके लिए 1 नंबर एकदम फिक्स हो गया, एकदम 1 नंबर फिक्स। एकदम इसको बढ़िया से देखिएगा। देखिए कितना मस्त है। यहाँ पर कुछ मत कीजिए, जो x के पावर q है इसको z मान लीजिए। माना z बराबर x के पावर q, इसका dwrtx लीजिएगा, dwrtx, तो z को d के बगल में बाई dx, एक्स क्यू को d के बगल में बाई dx। अब क्या कीजिए कि जब एक्स क्यू को z मानिएगा तो x के सापेक्ष अवकलज कीजिए। तो जब x के सापेक्ष अवकलज कीजिएगा तो z को d के बगल में बाई dx, एक्स क्यू को d के बगल में बाई dx, ई वाला सेम टू सेम dz बाई dx। आई पावर को पहले लिखिए, अब पावर में से 1 घटाइए। अब देखिए dz बाई dx, यहां देखिए 3x, 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, तो तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो dx इंटू 3x स्क्वायर बराबर dz। खाली अगर dx लीजिएगा तो ई वाला इसके बाटा में चला जाएगा, dz बाटा में 3x स्क्वायर। अब देखिएगा बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो dx का मान है टोटल, इसको यहां पर रख देंगे। तो इसलिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू, तो एक्स क्यू को हम लोग z माने, तो एक्स क्यू के जगह पर z इंटू dx, तो dx का मान dz बाई 3x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कटा दीजिए आराम से, देखिएगा एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब देखिएगा बाबू, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, 1/3, 1/3 को बाहरी इंटीग्रेशन, 1/3 को बाहरी इंटीग्रेशन ई के पावर z इंटू dz। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से पूरा। अब यहाँ पर 1/3 जस के तस, क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, आंसर dz 1/3 ई के पावर z दिया है, तो z का मान क्या दिया है x क्यू इंटू dz।
लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, dz नहीं हो गई, गलती लिखा गया, देखिए 1/3 इंटीग्रेशन इजेड dz का फॉर्मूला होता है इजेड, मतलब कि क्वेश्चन ही आंसर। देखिए इंटीग्रेशन e के पावर x dx का फॉर्मूला होता है ex अब प्लस के, तो क्वेश्चन ही क्या हो जा रहा है आंसर। यहां भी 1/3 और क्वेश्चन ही आंसर प्लस कांस्टेंट 1/3 e के पावर z को हम लोग देखिए क्या माने हैं एक्स क्यू प्लस के, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ रही है? अब देखिएगा बच्चे, देखिए एक बार फिर से बता देते हैं आप लोग को, एक बार आप लोग को आखिरी बार बताते हैं कि ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू इंटू डी एक्स, यही आप लोग का दिया है। जो ई के पावर में है इसको हम लोग मान लेंगे जेड, मान लेंगे जेड। अब इसका dwRTX लेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, तो z को d के बगल में बाई dx, x क्यू को d के बगल में बाई dx। ई वाला सेम टू सेम, पावर को पहले लिखिए, आप पावर में से एक घटा दीजिए। ई वाला सेम टू सेम है 3x, 3 में से एक घटाओ 2। अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, dx ले इसमें गुणा कीजिएगा तो इतना हो जाएगा बराबर dz। खाली अगर dx लीजिएगा तो ई वाला इसके बाटा में चला जाएगा। अब dx का टोटल मान यहां पर रखिए, तो एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यू को हम लोग z माने, तो यहाँ पर z हो जाएगा और dx का टोटल मान यहां पर, ठीक है। एक्स स्क्वायर खत्म, 1/3 बारी ई वाला सेम टू सेम dz, 1/3 क्वेश्चन ही आंसर प्लस के जेड, तो जेड का मान एक्स क्यू, तो जेड के जगह पर एक्स क्यू प्लस के, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बाबू? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक आप लोग को जब ऑफलाइन क्लास ले रहे थे तो एक फॉर्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस के होता है, यही आप लोग को बतलाए हैं। यहां समझने वाली चीज है कि एफ एक्स के बाद जो एफ डैश एक्स है, इसका मतलब हुआ कि इसका ई अवकलज है, तो जो भी इसमें और एफ एक्स माना जाएगा, ठीक है, तो एफ डैश उसका अवकलज होना चाहिए। मतलब इसको अगर एफ एक्स मानते हैं तो इसका अवकलज ई आना चाहिए, नहीं तो इसको एफ एक्स मानते हैं तो इसका अवकलज ई आना चाहिए। ध्यान यही रखना है। अब चेक कीजिए कि कैसे आएगा। इसका अवकलज ई कभी नहीं आएगा, लॉग में कभी नहीं आएगा, तो इसका अवकलज चेक करते हैं। देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर इसको हम अगर एफ एक्स मानते हैं, इसको एफ एक्स, तो इसका अवकलज चेक किया जाए। अवकलज का मतलब एफ डैश एक्स, ठीक है। तो अब देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स जब इसको मानिए लिए, एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स, ठीक है। जब एफ एक्स इसको मान लिए तो अब इसका अवकलज कीजिए, डी डब्ल्यू आर टी एक्स। तो इसका देखिए एफ एक्स का अवकलज एफ डैश एक्स होगा, इसका अवकलज डी लॉग साइन एक्स, अब बाटा में डी जो लॉग के बगल में है वो नीचे हो जाएगा, अब फिर इसको ऊपर डी साइन एक्स, अब बाटा में डी एक्स। क्लियर? अब देखिए
जो लॉग के बगल में है वो 1 के बाटा में चला जाएगा। 1 के बाटा में कितना, साइन एक्स। डी साइन का फॉर्मूला कॉस एक्स, 1 ले कॉस में गुणा होगा तो कॉस एक्स, बाटा में साइन एक्स, एफ डैश एक्स। ठीक है, अब देखिएगा बाबू, अब देखिए हाई कॉस बाटा साइन का फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स बराबर कितना, कॉट एक्स। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एफ एक्स का अवकलज, एफ एक्स बराबर इतना लिए तो इसका अवकलज कॉट एक्स, देखिए यहां पर है कॉट एक्स। आई कॉट एक्स का मान कितना आया, एफ डैश एक्स। मतलब देखिए ये जो आप लोग को स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये जो आप लोग को खुद समझ में आता होगा कि इस फार्मूला को शो कर गया, फार्मूला को शो कर गया। मतलब एफ एक्स का मान लॉग साइन एक्स, एफ डैश एक्स का मान कॉट एक्स आ गया। चूंकि इसको हल करने के बाद तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस फार्मूला को शो कर दिया। और जब फार्मूला के जैसा सेम टू सेम है तो अब इसका जो है फार्मूला इतना होता है, देखिए e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस के। अब इसको सीधे फार्मूला पर तोड़िए तो क्या हो जाएगा, बराबर e के पावर x एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान कितना है, लॉग साइन x प्लस के, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया? तो चलिए ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बता रहे। पहले वीडियो क्वालिटी देखिए तो सही चल रही है, एकदम बढ़िया बेहतरीन चल रही है। अब चलिए देखिए बाबू अगला क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया। देखिए एक बार फिर से आप लोग को बताइए देते हैं, देखिएगा हम लॉग साइन एक्स को एफ एक्स मान लेते थे, एफ एक्स बराबर इतना, डी डब्ल्यू आर टी एक्स लीजिएगा तो इसका अवकलज एफ डैश एक्स, इसका अवकलज टोटल को डी के बगल में, जो लॉग के बगल में नीचे, फिर इसको ऊपर बाई डी एक्स, जो लॉग के बगल में 1 के बाटा में चला जाएगा। डी साइन का फॉर्मूला कॉस, 1 ले कॉस में गुणा होगा कॉस बाटा में साइन, कॉस बाटा साइन का फॉर्मूला कॉट एक्स। कॉट एक्स जो है एफ डैश एक्स का मान आया, इसका मतलब इसका अवकलज कॉट एक्स। तो देख लीजिए इसका अवकलज कॉट एक्स है और कॉट एक्स को हमने क्या माना है, एफ डैश एक्स, तो इसका मान एफ डैश एक्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है इस फार्मूला को शो ऑफ करता है, माने सेम टू सेम आता है कि एफ एक्स का मान लॉग साइन एक्स, एफ डैश एक्स का मान कॉट एक्स, ई वाला सेम टू सेम इंटू डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला ई होगा ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस के, ई वाला सेम टू सेम एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान देखिए कितना है, लॉग साइन एक्स, तो यहाँ पर लॉग साइन एक्स प्लस के, यही हम लोग का आंसर। उतार दीजिएगा बाबू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से बाबू देखिएगा, मस्त है, मजा आ जाएगा। देखिए यहां पर कह रहा है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स का मान बताइए। इस समझिए कि आप लोग के लिए महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महा इंपॉर्टेंट, महा VVI। देखिए महा VVI क्वेश्चन जो 2025 का है, देखिए बनाने में कितना मजा आएगा। पहले ही देखिएगा बनाने में कितना मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा। हाई जो एक्स क्यू दिखाई दे रहा है ना, एक्स क्यू, इसको मान लीजिए जेड, ठीक है, इसको जेड मान लीजिए। देखिए माना जेड बराबर एक्स क्यू मान लेते हैं। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलज कीजिए, मतलब डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो एक्स के सापेक्ष अवकलज कीजिएगा, ठीक है। तो जेड को डी के बगल में बाई डी एक्स
और इसका अवकलज डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स और डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। और पावर को पहले लिखिए, पावर में से एक घटाइए, डी जेड बाई डी एक्स आई 3x, 3 में से एक घटेगा तो 2 हो जाएगा। और तिरछा तिरछे गुणा कीजिए, क्योंकि यहाँ dx का मान रखना है, तो dx गुणा 3x स्क्वायर बराबर dz। खाली अगर dx लीजिएगा तो ई वाला इसके बाटा में चला जाएगा, dz बाटा में 3x स्क्वायर। अब देखिएगा बच्चा, अब dx का मान जो दिखाई दे रहा है यहां पर रखिए, यहां पर इसको सेम टू सेम रखिए। देखिए एक्स स्क्वायर और साइन एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का मान जेड है इंटू डी एक्स, तो dx का मान dz बाटा में 3x स्क्वायर। समझ में आ रही है? अब यहां से एक्स स्क्वायर जो है आप लोग का देखिए, एक्स स्क्वायर खत्म, तो अब जब एक्स स्क्वायर खत्म हो गया तो अब हम लोग देखिए इंटीग्रेशन साइन जेड इंटू dz बाई 3, जो बचा है उसको उतार देते हैं, 1/3 को बाहरी कर देते हैं, 1/3 और साइन जेड इंटू dz। अब इसके बाद 1/3 इंटीग्रेशन साइन जेड का फॉर्मूला जो होता है बाबू, किताब निकाल लीजिएगा, साइन जेड का फॉर्मूला जो होता है माइनस कॉस जेड होता है आप प्लस के। अब भाई माइनस को बाहरी कर दीजिए, माइनस 1/3 कॉस जेड, जेड का मान एक्स क्यूब है, तो जेड का मान एक्स क्यूब प्लस के, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? चलिए एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा बाबू पढ़ने में, कहिएगा कि हाँ ये होता है क्लास। चलिए बहुत बढ़िया चल रही है, वीडियो क्वालिटी भी बढ़िया चल रही है। देखिएगा एक बार आप लोग को फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि ताकि आप लोग को समझ में आवे। देखिए बाबू, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू dx दिया हुआ है, जो साइन के बगल में है उसको मान लेते हैं जेड, dwrtx लीजिएगा तो इसका अवकलज जेड को d के बगल में बाई dx, एक्स क्यूब को d के बगल में बाई dx, ई वाला सेम टू सेम, पावर को पहले लिखिए, पावर में से एक घटा दीजिए, ई वाला सेम टू सेम 3 में से एक माइनस होगा 2, हाई तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, dx गुणा 3x स्क्वायर बराबर dz। खाली अगर dx लीजिएगा तो ई इसके बाटा में चला जाएगा, ठीक है। अब dx का टोटल मान यहां पर रखिए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब का मान जेड है, यहां पर जेड और dx का टोटल मान एक्स स्क्वायर खत्म और साइन जेड dz बाई 3 सेम टू सेम, 1/3 बाहरी इंटीग्रेशन साइन जेड इंटू dz, 1/3 इंटीग्रेशन साइन जेड का फॉर्मूला माइनस कॉस जेड प्लस के, माइनस को बाहरी 1/3 कॉस और जेड का मान एक्स क्यूब, तो जेड का मान एक्स क्यूब और प्लस के। एकदम क्लियर? अब इसके बाद बबुआ अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 19 बतला रहे हैं, देखिएगा बहुत मजा आएगा। 19 नंबर ये जो क्वेश्चन है आप लोग का VBI क्वेश्चन है, जो 2025 में बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगी। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आई थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान तो देखिएगा बबुआ, ये अलग तरीका का क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इंटीग्रेशन cos 2x बाटा में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो थोड़ा सा तरीका अलग दिखाई देगा, लेकिन इतना आसान लगेगा
कि आप भी कहिएगा कि सर भले थोड़ा अलग था लेकिन पढ़ने में मजा आ गया। तो देखिए इंटीग्रेशन cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब बाटा में हाई देखिए यहां पर साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। ध्यान तो देखिएगा बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है। अब बाटा में हाई आपका दो गो है आई साइन एक्स प्लस cos x, ठीक है, का होल स्क्वायर इंटू dx। यहां पर आप लोग देखिएगा बाबू cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स ये दोनों का है बराबर है, कट गया। एगो चूंकि यहाँ पर दो है तो एगो बच गया। चूंकि कहने का मतलब है कि एगो से एगो खत्म एगो बच्चा। अब देखिए तो ई वाला बच्चा का cos x माइनस साइन एक्स, अब बाटा में साइन एक्स अब प्लस cos x इंटू dx। फॉर्मूला भी देखिएगा बच्चा, फॉर्मूला भी यहीं पर है, कोई दूर नहीं है। फॉर्मूला भी आप लोग का सामने ही चल रहा है। ध्यान तो देखिएगा कि चूंकि एफ डैश एक्स बाटा में एफ एक्स मतलब कि नीचे वाले का अवकलज। इसका मतलब कि नीचे वाले का अवकलज अगर ऊपर वाला आ जाता है तो इसका मतलब ये जो है इस फॉर्मूला को शो कर जाएगा। तो इसको अब चेक करके देखेंगे कि क्या रियल में इसका जब अवकलज कर रहे हैं तो ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नीचे वाले का ऊपर वाला अवकलज आ जाएगा तो इसका मतलब कि सीधा सीधा ये फॉर्मूला को शो कर रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं। इसको हम लोग क्या मानते हैं एफ एक्स। तो देखिएगा बाबू एफ एक्स बराबर क्या दिया है तो साइन एक्स प्लस cos x। अब इसका डी डब्ल्यू आर टी एक्स लीजिए, डी डब्ल्यू आर टी एक्स। तो इसका अवकलज एफ डैश एक्स, इसका डी साइन एक्स अब बाटा में डी एक्स अब प्लस इसका हो जाएगा डी cos x बाई डी एक्स। ठीक है। अब यहां पर एफ डैश एक्स प्लस डी साइन का फॉर्मूला होता है cos और डी cos का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है। अब देखिएगा बच्चा और एफ डैश एक्स और cos x प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। यहां देखिएगा तो देखिए cos x माइनस साइन एक्स एकदम सेम टू सेम श्योर आया है। तो इसका मान क्या है एफ डैश एक्स, इसका मतलब कि एफ डैश एक्स है। देखिए फार्मूला को सेम टू सेम शो किया एफ एक्स एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे सीधे फार्मूला पर तोड़ेंगे। फार्मूला कितना होता है लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। तो लॉग यहाँ पर एफ एक्स है तो एफ एक्स का मान देखिए साइन एक्स प्लस cos x है। यहां पर रखिए साइन एक्स प्लस cos x अब प्लस सी, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है, एकदम क्लियर हो गया। तो चलिए ऑप्शन में देख लीजिएगा परीक्षा हॉल में कि कौन ऑप्शन में है, यही आप लोग का आंसर। ये एक तरह से यूनिक क्वेश्चन था, अजूबा यूनिक। एक बात ध्यान दीजिएगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा आप फिर तो देखिएगा समझ में आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू आइए। इंटीग्रेशन लॉग एक्स दिया है, यही ना बाबू, इंटीग्रेशन लॉग एक्स और dx का फॉर्मूला। तो देखिए ये आप लोग का इस सूत्र है, याद रखिएगा इस सूत्र है इंटीग्रेशन लॉग एक्स dx का फॉर्मूला होता है बच्चा एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस के
यही हम लोग का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन में आप लोग देख लीजिएगा कि ये वाला दिया है कि नहीं दिया है। अगर ये वाला दिया है तो सही है, नहीं दिया तो गलत है। तो इसका मतलब कि इंटीग्रेशन log x dx का जो मान होता है x log x माइनस x प्लस k होता है। समझ में आ गई? थोड़ा वीडियो क्वालिटी देखें, बेहतरीन चल रही है। चलिए अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 में क्या दिया, ध्यान से लोग खाली देखते रहिए, हम आप लोग को बताते रहेंगे। देखिएगा 21 में दिया है इंटीग्रेशन dx बाटा में x माइनस 1 का मान कितना होगा। ध्यान से देख लीजिए, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। इतना बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, 2025 के लिए महा VVI क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शन इसका देख लीजिएगा परीक्षा हॉल में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखिए ये कैसे बनेगा, ध्यान तो यही देना है। इंटीग्रेशन 1/x dx का फॉर्मूला होता है log mod x होता है, अब प्लस k होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर क्या चीज देख रहे हैं, जो 1 के बाटा में है वो log के बगल में चला जा रहा है। तो सेम वही प्रोसेस यहां देखिएगा, हाई dx को हटा के यहां पर कीजिए, तो यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1, और बाटा में x माइनस 1 है, dx को हटाइए। अब जब यहां से इंटीग्रेशन को तोड़िएगा, तो x जो है log के बगल में जा रहा है, यहां भी नीचे वाला जो log के बगल में जाएगा, log mod x माइनस 1 प्लस k, यही हम लोग का आंसर। एकदम समझ में आ रही है? जो dx बाटा में x माइनस 1 है, ठीक है, तो dx को हटाइएगा तो यहां, dx को यहां पर कीजिए तो यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1, और बाटा में सेम टू सेम इंटू dx। अब इंटीग्रेशन हटाइएगा तो ई वाला log के बगल में चला जाएगा, तो log mod x माइनस 1 प्लस k। समझ में आ गया? अब इसके बाद 22। अब देखिए 22 में क्या कह रहा है, ध्यान तो लोग देखिएगा। 22 में दिया है कि x के पावर 4 माइनस 1 बाटा में x स्क्वायर माइनस 1 माइनस कर प्लस 1 इंटू dx। अब क्वेश्चन में कह रहे कि इसका मान बताइए कितना होगा। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, आइए अभी बता देते हैं। ये 2025 के लिए महा VVI क्वेश्चन है, ये जो है 2025 के लिए महा VVI क्वेश्चन है। तो आइए इसको समझते हैं बेहतरीन तरीका से। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x के पावर 4 दिया है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर, और नीचे वाला सेम टू सेम x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। x के पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1 है तो 1 के स्क्वायर, ई वाला सेम टू सेम इंटू dx। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, अब बाटा में ई वाला सेम टू सेम। ठीक है, इसको ए मानिएगा इसको बी मानिएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम टू सेम इंटू dx। अब देखिए ई वाला खत्म। अब देखिए इंटीग्रेशन कितना बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। देखिएगा बच्चा, इसका इंटीग्रेशन अलग एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 में dx में होगा, तो इसका इंटीग्रेशन dx। ठीक है, 1 से dx में होगा तो dx। अब यहां से इंटीग्रेशन तोड़िएगा, इंटीग्रेशन इसके पावर में 1 जोड़ देंगे, अब पूरा पावर को नीचे माइनस इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x प्लस k,
और 2 एक कितना हो जाएगा 3 और 2 एक 3 -x +k, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बना लीजिए 22। बाकी आप लोग का अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को दिल से पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि हमसे जो भी बच्चे पढ़े बिहार में टॉपर बने, लेकिन टॉपर वही बनेंगे जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्यथा टॉपर नहीं बनेंगे। फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या पसंद है। अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो बिहार में टॉपर, नहीं तो फिर टॉपर बनने का सपना धराशायी हो जाएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।